Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is Chhatrapati Shivaji Ji. We all know that this person, Shivaji Ji, he belongs to Marathi, right? He is a Marathi ruler. He belongs to Maharashtra, and Maharashtrian people usually worship this Chhatrapati Shivaji Ji. So let's just begin about this chapter. Title of our chapter is Chhatrapati Shivaji, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. India has been a land of brave people. India में बहुत सारे बहादुर इंसान रहते हैं, and one of them was Shivaji ji. He was a great Maratha. ये मराठा से belong करते हैं. इस chapter में you will study about him. इनके बारे में पढ़ेंगे that how brave and great he was. कितने brave हैं, कितने बहान हैं और कितने बहादुर हैं ये. तो ड्यूरिंग दिस 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी चल रही थी, द मुगल्स रूल्ड आवर कंट्री, मुगल हमारी कंट्री को रूल करते थे. औरंगजेब जो थे, ही वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के एम्परर थे, मतलब किंग थे. ही कैप्चर्ड द होल ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट एंड ऑफ कोर्स फ्यू पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. कुछ उन्होंने पूरा नॉर्थ को कब्जा कर के रखा हुआ था, सेंट्रल इंडिया, कुछ बीच का पार्ट, और ऑफ कोर्स कुछ पार्ट किसका, साउथ का. एंड नो वन डेयर टू फेस देम, कोई भी उनका सामना करने से, कोई भी किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनका सामना कर सके. एंड मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट दे वर रीन्ड बाय हिम मतलब उनके कब्जे में रहते थे. एंड ऑफ कोर्स रेस्ट वर अंडर इट्स कंट्रोल, कुछ जो टेरिटरीज थी, राइट, दे वर रीन्ड बाय हिम मतलब कुछ जगह उनका बहुत अच्छा राज चलता था और रेस्ट उनके कंट्रोल में थी. अबाउट दिस टाइम देयर रोज अ ब्रेव मराठा लीडर, और इसी टाइम पे एक बहुत बड़े बहादुर लीडर जो कि मराठा से बिलोंग करते थे, वो कौन थे, शिवाजी. इन द डेक्कन हु फेस्ड औरंगजेब ब्रेवली, जिन्होंने ब्रेवली, बहुत ही बहादुरता से, करेजियसली औरंगजेब का सामना किया. शिवाजी जी वॉज बॉर्न इन 1626 में ये बॉर्न हुए थे इन द फोर्ट्रेस ऑफ शिवनर इन द वेस्टर्न घाट्स में ये पैदा हुए थे, राइट. हिज फादर वॉज शाहजी, इनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी. एंड ही वॉज एन ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ अहमदनगर में. वो कौन थे, एक आर्मी ऑफिसर थे, राइट, मतलब आर्मी में वो कौन थे, ऑफिसर थे. शाहजी रिसीव द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम सुल्तान, उनको क्या क्या रिसीव हुआ था, दैट इज जागीर ऑफ पूना फ्रॉम सुल्तान से उनको ये रिसीव हुआ था. शाहजी हैड टू बी अवे फ्रॉम द होम मोस्ट ऑफ द टाइम, उनके जो फादर थे वो हर टाइम घर से दूर रहा करते थे. सो शिवाजी वॉज बॉट अप बाय हिज मदर, जिनका नाम है जीजाबाई. जीजाबाई इनकी मॉम थी और सब कुछ अपब्रिंगिंग उनकी मॉम ने की है. दादाजी कौंड देव वॉज हिज गार्जियन, वो उनके कौन थे, गार्जियन. गार्जियन भी पेरेंट्स जैसे ही होते हैं और उनको पढ़ाते भी थे, दैट इज उनके ट्यूटर भी थे. जीजाबाई वॉज नॉट वेरी रिलीजियस, वो ज्यादा भगवान की तरफ डिवोटेड नहीं थी, बट ऑल्सो अ ब्रेव लेडी, बहुत ही बहादुर औरत थी वो. एंड शी यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत की बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां बताया करती थी. एंड सैंग सॉन्ग्स आफ्टर अबाउट द ब्रेव डीड्स ऑफ देयर हीरोज, और हीरोज की बहुत सारी कहानियां, उनके गाने अपने बेटे के सामने गाया करती थी. शिवाजी का एजुकेशन वॉज कम्प्लीटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ दादाजी कौंडदेव ने, इनकी एजुकेशन इनके अंडर ही हुई है. ही यूज टू टीच हिम टू राइड, उनको चलाना, मतलब राइड, मतलब आप देख सकते हैं राइड करना, शूट करना, एंड टू लीड, ये सब उनको किसने सिखाया, उनके ट्यूटर ने, दैट इज कौंडदेव जी ने. हिज कंपेनियंस वर टफ, वो थोड़े टफ थे, थोड़े रूड थे, एंड हार्डी और बहुत ही ज्यादा हार्ड थे. जो शेफर्ड बॉयज थे ऑफ द हिल्स, थोड़े टफ थे, काइंड ऑफ थोड़े स्ट्रिक्ट थे. ही रोड द वाइल्डेस्ट हॉर्सेज एंड एक्सप्लोर द थिकेस्ट जंगल विद देम, उनके साथ जंगली हॉर्सेस पे, मतलब कि घोड़ों पे बैठ के एक्सप्लोर करते थे घने जंगलों को. एंड सून ही हैड अ स्मॉल बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑफ हिज ओन, और सून ही उनके खुद के ईमानदार फॉलोअर्स उनको मिल गए. He used to see dreams of uniting the Maratha people and setting up an independent kingdom. वो सपने देखते थे कि किसी भी तरीके से मराठा के पीपल सब एक साथ यूनाइट हो जाएं, सब एक साथ रहें और एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएं. When he was just about 19 year old, जब वो सिर्फ 19 साल के थे, he captured the small hill fort नोन एज टोराना. उन्होंने एक कब्जा लिया एक फोर्ट को, जो कि क्या, जिसका नाम क्या था, टोराना. एंड इट वाज नियर पूना, और वो कहाँ था, पूना के पास. ही कैप्चर्ड 4 more फोर्ट्स, उन्होंने और बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में कर लिया विद इन एन ईयर, एक साल के अंदर अंदर. अनफॉर्चुनेटली ही हैड स्पेंड ऑल हिज मनी, उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए. एंड हैड नथिंग लेफ्ट टू पे हिज सोल्जर्स विद, और अपने सोल्जर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा. And one day when he was sitting in his fort, जब वो अपने बिल्डिंग में बैठे हुए थे, a messenger entered. Messenger is the one who pass one message to
from one person to another, right? And he said, I have a news for you sir, मेरे पास आपके लिए खबर है. What news? mumbled शिवाजी जी. बोल रहे हैं fear the worst, वो बहुत डरे हुए हैं. The messenger said, good news of course, आपके लिए कोई अच्छी खबर है. Some treasure is going to be taken from कल्याण to बीजापुर. कल्याण से बीजापुर तक कोई ट्रेजर, कोई जो है खजाना लेकर जाने वाले हैं, कुछ जाने वाला है. बी अलर्ट सून, अलर्ट रहिएगा. शिवाजी सेड, वी मस्ट गेट इट, हमको ये मिल जाना चाहिए. देयर इज मुस्लिम गवर्नर एट कल्याण, कल्याण में एक मुस्लिम गवर्नर रहते हैं, एंड गवर्नर इज ऑफ कोर्स हेड. ही मस्ट बी सेंडिंग सम मनी टू द सुल्तान ऑफ बीजापुर, वो कुछ पैसे भेज रहे हैं किसको? सुल्तान ऑफ बीजापुर को. एंड दिस इज द मनी विच इज टेकन फ्रॉम द पुअर मराठा फार्मर्स, और पुअर मराठा फार्मर्स से, गरीब फार्मर्स से, किसानों से लिया गया है. एंड वी मस्ट सेंड इट बैक, और हमें उसको वापस भेज देना चाहिए. शिवाजी मेड अ प्लान इमीडिएटली, उन्होंने बहुत जल्दी से एक प्लान बनाया. 2 days लेटर दे अटैक द ट्रेजर कार्ट, उन्होंने ट्रेजर कार्ट को, उस बुलक कार्ट को क्या कर दिया? अटैक कर दिया. नैरो रॉकी रोड एट द फुट ऑफ सम हिल्स, सम हाई हिल्स के ऊपर उनको अटैक कर दिया उस ट्रेजर कार्ट को. अटैक वाज सो फियर्स, वो इतना ब्रेव था, दैट द ट्रेजर वाज इजीली कैरिड ऑफ बाय शिवाजी टू हिज फोर्ट, और उन्होंने बहुत आसानी से उस खजाने को अपने फोर्ट में ले गए. When the Sultan of Bijapur heard about the attack of Shivaji, he became angry. वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए? गुस्सा हो गए. He arrested Shivaji's father. उन्होंने शिवाजी के पापा को अरेस्ट कर लिया. And announced not to release him until Shivaji promised to behave himself, कि ठीक से behave करे, otherwise मैं आपके पापा को बिल्कुल भी जेल से रिहा नहीं करूंगा. Now Shivaji was forced to stop his attacks on Bijapur territory for few years. के लिए उनको रोकना पड़ा ये सब चीजों को, अटैक को. बट इवन ड्यूरिंग दिस टाइम ही डिड नॉट सिट आइडल, वो बिल्कुल खाली नहीं बैठे. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ मेनी मराठा चिफ्टियंस, बहुत सारे मराठा के हेड्स की मीटिंग बुलाई. बॉट अंडर हिज कंट्रोल, एंड मेनी मराठा चिफ्टियंस हु हैड ग्रोन पावरफुल, दे आर ओइंग टू द वीकनेस ऑफ द रूलर ऑफ बीजापुर. अब वो बीजापुर के उस रूलर के कब्जे में आने लगे इतनी मीटिंग्स होने के बाद भी. एंड दस ही बॉट the whole of the north Konkan area under his control by 1658 तक उनके अंडर में ये आ गया. किसके? of course this बीजापुर वाले किंग के. सुल्तान ऑफ बीजापुर he could not bear this, उनको ये समझ में नहीं आया, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए. he decided to send अफजल खान which was one of the most feared generals, जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं हेड थे, विद द लार्ज आर्मी, किसको पनिश कर दे? टू पनिश शिवाजी जी को पनिश करें. नाउ अफजल खान बूस्टेड पब्लिकली, उन्होंने पब्लिक में दिमाग में चीजें भर दी, दैट आई विल टेक द रिच मराठा प्रिजनर विदाउट इवन डिसमाउंटिंग फ्रॉम माय हॉर्स. देखो वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस मराठा प्रिजनर को जो जेल में है उनको क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा. विदाउट इवन डिसमाउंटिंग फ्रॉम माय हॉर्स, मतलब घोड़े के ऊपर से उतरे बिना ही मेड अ प्लान टू कैप्चर शिवाजी, की शिवाजी को मैं किडनैप करूंगा. एंड ही सेंड अ ब्राह्मण, जिनका नेम था क्या था? कृष्णा जी, टू टेल शिवाजी दैट द 2 कमांडर्स, जो 2 कमांडर्स हैं, शुड मीट एंड सेटल थिंग्स विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े चीजें जो है सब सॉर्ट आउट कर लें. उन्होंने एक कमांडर को भेजा, 2 कमांडर्स को भेजा. बट शिवाजी कुड नॉट बी ट्रेड, शिवाजी उस चाल में नहीं आया. एंड ही मैनेज टू टेक कृष्णा जी कन्फेस दैट अफजल मेंट टू किल हिम, और उन्हें समझ में आ गया कि अफजल उन्हें मारना चाहते हैं. एंड शिवाजी वाज रेडी टू मीट अफजल अलोन, वो अफजल को मिलने के लिए अकेले बिल्कुल तैयार थे. ही वोर अ स्टील हेलमेट, उन्होंने स्टील का हेलमेट पहना. कवर्ड इट केयरफुली विद इट्स टर्बन, अपने टर्बन से उसको कवर कर लिया. ही वोर, और उन्होंने क्या पहना? अ सूट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मर बीनीथ हिज ट्यूनिक, अपने ट्यूनिक के नीचे बहुत ही सारे वेपन्स वाला, आर्म्स वाला क्या पहन लिया उन्होंने? सूट पहन लिया. एंड ही हिड अ डैगर अप हिज स्लीव, और अपने स्लीव्स के अंदर उन्होंने क्या कर रखा था? छुरा छुपा रखा था. एंड ही हेल्ड द, दैट इज दिस इज बग नाखा, जिसको हम स्टील क्लॉ बोलते हैं, इन द पाम ऑफ हिज लेफ्ट हैंड के अंदर. स्टील क्लॉ एक ऐसा होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ राउंड स्ट्रक्चर जो वॉर में खुद को बचाने के लिए काम आता है. I came as a friend, said अफजल खान as he moved towards शिवाजी, जब वो शिवाजी की तरफ आए. मैं तो तुम्हारे दोस्त के जैसे ही यहाँ पर आया हूँ. आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ. मैं यहाँ पे एक दोस्त के जैसे आया हूँ. अफजल खान किनको कह रहे हैं? शिवाजी जी को. और मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर. He thought that the Shivaji had come to meet him without a sword. शिवाजी जी बिना किसी तलवार के मिलने आए हैं. At first it appeared that the two were embracing each other. पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, बट एक्चुअली जो अफजल खान है
had held शिवाजी neck in a wrestler grip with his left hand. अपने लेफ्ट हैंड से उन्होंने शिवाजी जी की गर्दन पकड़ ली and stuck him with his sword, और अपने तलवार से उनको स्टक कर दिया, रोक दिया ना. शिवाजी was saved by his स्टील सूट, अपने स्टील सूट जो उन्होंने पहना था उससे वो बच गए. इन द मीन टाइम, बीच में ही, शिवाजी हैड प्लंज द डैगर इनटू द अफजल बॉडी. उन्होंने उसी समय, उसी जब वो हरकत कर रहे थे तब उन्होंने डैगर निकाला, चक्कू निकाला और उनके बॉडी में खोप दिया. एंड टोन ओपन हिज बेली विद हिज बाग नखा, राइट. उन्होंने उस स्टील क्लॉ के साथ उसके पेट को फाड़ दिया. एंड शिवाजी फायर्ड अ कैनन. कैनन मीन्स एक बहुत सी बड़ी गन. एंड द मराठा सोल्जर्स हु वर हाइडिंग इन रेडीनेस फेल अपॉन अफजल मैन. और वो जो बिल्कुल तैयार थे वो अफजल के को मारने के लिए एकदम आ गए एंड डिफीटेड हिम, और उनको हरा दिया. नाउ द सुल्तान ऑफ बीजापुर वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट शिवाजी एज द रूलर ऑफ द होल ऑफ द कोंकण रीजन. अब ना चाहते हुए भी बीजापुर के सुल्तान को, किंग को, शिवाजी को अपना पूरा रूलर बनाना पड़ा. कहाँ का? कोंकण रीजन के. द पावर ऑफ द मराठास दे ग्रू स्टेडली. धीरे धीरे मराठास की पावर बढ़ने लगी. एंड शिवाजी वॉज क्राउंड एज द किंग ऑफ मराठास ऑफ रायगढ़ इन 1674. में वो कौन बन गए? राजा बन गए. हिज लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट एक्सपीडिशन वॉज टू द साउथ तक थी. एक्सपीडिशन इज जर्नी काइंड ऑफ. ही वॉज नाउ द रूलर ऑफ अ लार्ज पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट के बहुत बड़े रूलर है. ही डाइड एट द एज ऑफ 53 इन 1680 में वो मर गए. शिवाजी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ऑफ कोर्स बहुत ही बड़े महान लीडर है. एक ब्रेव मीन्स एक बहुत ही ज्यादा बहादुर लीडर, वॉरियर है, योद्धा है. उनके जो सोल्जर्स हैं और उनके जो लोग हैं, praised the people and loved him very much. उनको बहुत प्यार करते हैं. शिवाजी possess a lot of personal charm. उनमें बहुत ज्यादा चार्म है. Whenever he spoke, he seems to smile. जब भी वो कुछ बोलते हैं वो हमेशा हंसते हैं. He had true concern for the well-being of his people. अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं. And work hard. बहुत मेहनत करते हैं to improve their condition, ताकि उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाए. And he had all the land measured. जितनी भी उनके पास जमीन है. फिक्स द लैंड टैक्स. उन्होंने लैंड के टैक्स को भी फिक्स किया. एंड ही रिवोक्ड द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड हु थ्राइव्ड ऑन द टॉयल ऑफ द पुअर. और उन्होंने उन लोगों को भी डांटा जिन लोगों ने पुअर लोगों के हिस्सों को मारा और उनसे जबरदस्ती पैसे छीने. ही कमांडेड सच लव एंड रिस्पेक्ट दैट ही मूव्ड अबाउट अलोन विदाउट मच प्रोटेक्शन. बिना प्रोटेक्शन के अकेले वो इधर उधर घूमते थे, क्योंकि उन्होंने लोगों से बहुत प्यार गेन किया और खुद प्यार भी किया. द पीपल ऑफ महाराष्ट्र they were also ready to sacrifice all they had for him. जो अपनी चीजें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो सबका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे. एंड सॉन्ग्स ऑफ शिवाजी की बहादुरता के, ब्रेवरी के, दे आर संग इवन टुडे दिस डे. आज भी वो गाने गाए जाते हैं. मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट, विल बी कंप्लीटिंग विद ऑल द वर्ड मीनिंग्स. ब्रिंग अप मीन्स टू केयर फॉर अ चाइल्ड, उसकी अपब्रिंगिंग करना. गार्जियन इज अ पर्सन हु प्रोटेक्ट समवन, जो पेरेंट्स जैसे ध्यान दे. एक्सप्लोर मीन्स टू ट्रैवल, और यू कैन से अराउंड एन एरिया और कंट्री इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, कि ताकि आप उनके बारे में कुछ सीखें, उस जगह के बारे में. कैप्चर मीन्स टू टेक कंट्रोल. अनफॉर्चुनेटली मीन्स बाय बैड लक, बदकिस्मत. मैसेंजर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ मैसेज टू समबडी, लेकर आए. वीकनेस इज ऑफ कोर्स कमजोर, लैक ऑफ स्ट्रेंथ. कन्फेस मीन्स एडमिट, आप कन्फेस कर लें कि मैंने ही किया है, अपनी बात मान ले. प्लंज मीन्स ड्राइव समथिंग सडनली इनटू समथिंग और समवन, मतलब उसके अंदर किसी चीज से एकदम जबरदस्ती घुस जाना. Right, moving on to this time to answer, we'll be completing with all the comprehension skill, that is take the correct option. So the most powerful ruler जो मुगल एम्परर के हैं वो कौन है? He was of course the Aurangzeb. Right. Shivaji captured the fortress of Torana when he was just 19 year old. Right. शिवाजी जी कब बॉर्न हुए थे? He was born in 1615. दादाजी कौंडदेव वो कौन थे? शिवाजी के गार्जियन थे. राइट. शिवाजी ने किनको मार दिया था? ही किल्ड अफजल खान. यस, राइट. एंड शिवाजी वॉज क्राउंड इन वॉट? ही वॉज क्राउंड इन 1674. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू दिस फिल इन दी ब्लैंक्स. दिस दादाजी कौंडदेव थे, वो शिवाजी जी के टीचर भी थे और उनके ट्यूटर भी थे और उनके गार्जियन भी थे. राइट. तो वो कौन थे? उनके गार्जियन. राइट. ही हैज कैप्चर्ड 4 more forts. उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया था. राइट. वी मस्ट गेट इट बैक, हमें वापस चले जाना चाहिए. शिवाजी वुड नॉट बी डैश, ही वुड नॉट बी ट्रिक्ड, उनको कोई भी चाल नहीं चला सकता है. शिवाजी वॉज डैश टू मीट अफजल खान, ही वॉज रेडी टू मीट अफजल खान. राइट.
Now moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. The power of Maratha grew steadily, धीरे धीरे बढ़ने लगी. Yes. Shivaji was born in 1615. देखिए हमने पहले भी किया है. This is absolutely wrong. He was born in 1627. Shivaji could not manage to make Krishnaji confess that Afzal meant to kill him. This is absolutely wrong. ऐसा नहीं था. Afzal Khan saw that Shivaji had come to meet him without sword. बिना तलवार के मिलने आए हैं शिवाजी जी अफजल खान से. Yes. His father Shahaji was an officer. वो ऑफिसर थे आर्मी ऑफ सुल्तान अहमदनगर में. Yes. Right. Moving on to this, match the following. Aurangzeb is the king of India. Right. And Shivaji was died in 1680. जीजाबाई उनकी मदर हैं और शाहजी उनके पिताजी हैं. And he was crowned in 1674 in Raigad. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter about Shivaji ji. It was a very factual chapter. Go through this chapter, learn all the word meanings and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.